विश्व बैंक की मदद से उत्तरकाशी के अलग अलग इलाके लोहे के कई पुलों का यहां पर निर्माण हो गया, लेकिन अब पुल निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। जिम्मेदार अधिकारी साफ शब्दों में जवाब नहीं दे रहे हैं, लिहाजा स्थानीय लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी में 2020 से लेकर 2022 तक अलग अलग इलाकों में 7 पुलों का निर्माण किया गया था, जो अब सवालों के घेरे में है। उत्तरकाशी के डूंडा क्षेत्र में बने कई पुलों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने गुणवत्ता को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पुलों के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में विश्व बैंक की मदद से पुलों के निर्माण में बड़ी धांधली का आरोप लगा है। वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक विश्व पोषित 7 पुलों का निर्माण किया गया था, जिसमें सूचना के आधार के तहत पता चला है कि साइटों पर 40% फर्जी व्हीलिंग की गई है। इन पुलों के निर्माण के समय ना तो सॉइल टेस्ट किया गया और ना ही बोरहोल की गई। साथ ही पुल निर्माण के समय सुरक्षा दीवार निर्माण में भी भारी घोटाला किया गया। निर्माण में भी हो गई, जब इतना दिख रहा जो दिख रहा निर्माण में, तो विभाग के क्या है क्या नहीं, वो तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जान सकते, पर हो गया इसमें भी बेईमानी हुआ, बीच में भी सारा मुझे तो लग रहा सारा गोलमाल है। नहीं, जब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसे वो नहर बन जाए, काश्तकारों की नहर बन जाए, जो भूमि कटाव होना उसके लिए जाले लग जाए पूरे। तो ये था कि चलो लोगों को खेत नहीं काटते, तो पुल बना चलो ठीक है, लेकिन जो इधर उधर से दोनों तरफ कृषि भूमि है, तो जो गरीब आदमी का खेत बह जाएगा तो उसको तो पुल से घाटा हो गया नहीं भाई। जिसके पैतृक जमीन बह जाएगी इनके निर्माण कार्य से, तो वो तो गड़बड़ है, क्योंकि भाई ढंग से उसमें जो जाले जुले भी नहीं लगे हैं। और मैंने बोला भी था ठेकेदार को, तो ठेकेदार भी बहुत पहुँचा हुआ निकला, उसने बात ही नहीं सुनी। वो टीन से टूट गया, वहाँ पे एकदम उसके नीचे बैठना भी खतरे का काम है, सारा झाड़ रखा है। वहाँ उन्होंने इंजन चला 2-3 साल तक और धुएँ से ख़त्म हो रखा है। उसको बोला था इसको ठीक कर दो, तो मैंने शिकायत भी करी थी उस बारे में, लेकिन ठेकेदार ने सुना कुछ नहीं किया नहीं। तो कुल मिला के काम ठीक नहीं हुआ है। ये सर एक्चुअली ऐसा हुआ कि वर्ल्ड बैंक पोषित जो पुल हैं 2020 में जो इनके टेंडर हुए हैं, इसमें ये वर्ल्ड बैंक ने इसको फाइनेंस किया है और PWD इसका मेन विभाग है। तो जब ये पुल बनाए गए तो बाद में देखा कहीं कहीं पे कुछ है, कहीं वेल्ड हो रहा, कहीं वो हो रहा, हमने ये सब देखा। मैंने कई जगह मैं पुलों पे गया, मैंने कहा यार ऐसे वर्ल्ड बैंक ऐसे पुल कैसे ब्रिज कैसे बना रहा, कुछ दिखाई जा रहा। तो मैंने लास्ट में क्या करा, ITI के माध्यम से मैंने रिकॉर्ड इनके पेपर मांगे, पेपर देखा गया। जब देखा गया तो जैसा फर्स्ट है कि ब्रिज में जो बोर होल होना सॉइल टेस्ट होती है, उसमें मैंने कहा भाई यहाँ तो मशीन आ ही नहीं सकती, यहाँ कैसे आ गई 22 इतनी बड़ी जो 22 क्विंटल की मशीन इतनी दूर कैसे आ गया, 10 के पहाड़ पे कैसे आ गए। उन्होंने कहा जी नहीं यहाँ तो आई है। उन्होंने उसका बिल हो रखा, बिल बनाया गया, उसमें लगभग 5-6 लाख का एक बिल बना हुआ है। तो देखा गया तो जो यहाँ के चीफ हैं दयानंद, उन्होंने कहा जी आपको हम फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी दिखाएंगे इसकी। आज जब जांच टीम गई, आज नहीं गई, वो 6 महीने पहले जांच हुई, तो हमने कहा भाई वो वीडियोग्राफी दिखाओ। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई वीडियोग्राफी नहीं, मैं कोई फोटोग्राफ्स नहीं। तो मैंने कहा फर्जी है भाई साहब, ये बिलिंग जो हो रही है फर्जी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस पुल की प्लेटों को नट बोल्ट से कसा जाना चाहिए था, वहां नियमों के विपरीत वेल्डिंग की गई है। साथ ही क्षतिग्रस्त नहरों को सुधारने के नाम पर फर्जी MB करके लाखों रुपए का गबन किया गया है। वहीं जब ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि संबंधित ठेकेदारों ने ग्राम सभा की संपत्ति को भी बड़ा नुकसान किया है। स्थानीय विधायक का कहना है कि उनके कार्यकाल से पहले इन पुलों का निर्माण किया गया था और उसी समय से इन पुलों में हुई गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को जांच के लिए आदेश दिए थे। तो विश्व बैंक के द्वारा 2022 से पहले जो है पुल बने थे और इसमें जो शिकायत आई थी उसमें जांच चल रही है, और अगर जांच में जो तथ्य लोगों ने दिए हैं अगर वो सही पाए जाएंगे तो बिल्कुल जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या जो भी इसमें
कार्यदायी संस्था होगी उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। मुझे मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है। ये गारना क्षेत्र का तमाम कई ऐसे पुल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, तो इसके लिए पूरी जो है जांच की जाएगी। कहीं भी जो दोषी अगर इसमें कोई पाया जाता तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिखाया गया है और जैसे जो है जाल दिखा रखे तो 200 के लगभग ऐसे आधा है। वास्तव में गुणवत्ता में जो है बहुत कमियां हैं और नहर जो है 70 मीटर दिखा रखा है कागजों में और है वो 27 मीटर। तो क्वालिटी में और क्वांटिटी में बहुत फ़र्क है। जो दूसरा पुल है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वहाँ पे प्लेटों में जो है नेट बोर्ड नहीं है। बागी में जो पुल बना हुआ है नेट बोर्ड वो जो प्लेटें हैं नीचे की उसमें जो है वो दिखा रखे हैं, नेट बोर्ड दिखा रखे हैं पेपरों में, जबकि जो है वो वेल्डिंग कर रखे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि कर्ज लेकर घी खाने वाले विभाग के अफसरों ने जब इन पुलों के निर्माण के समय कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई, जबकि वर्ल्ड बैंक के नियमों में साफ साफ लिखा है कि किसी भी पुल के निर्माण के समय उसमें उपयोग होने वाली सामग्री की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, जिसको लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि उनको संबंधित कार्यदायी संस्था ने वीडियो भी उपलब्ध नहीं कराई है। ये वर्ल्ड बैंक के डिवीजन बंद हुए थे तो वर्ल्ड बैंक द्वारा हमारे यहाँ पर अपना रिकॉर्ड रखा गया था, जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और पुल भी और जो वर्कों से संबंधित है, तो हमारे पास इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उपलब्ध हैं। तो इसके सर वीडियोग्राफी वगैरह उनके द्वारा कोई उपलब्ध नहीं कराई गई, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वही उपलब्ध है हमारे पास। तो इसमें सर जो आपके पास जब हैंड ओवर हुआ तो इसके पास केवल आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही मिले होंगे? जी जी, इसके अलावा कुछ और नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो जेटी के पास है। जो भी डॉक्यूमेंट्स में होगा, उनका एस्टीमेट हो, उनकी एमबी हो या जो भी चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे जेटी के पास रहते हैं। जो कंप्लीशन प्लान या जो भी है वो सब वहाँ पर है उनके। तो समय के हिसाब से अगर मांग होगी तो आप यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे? तो सूचना अधिकार में अगर जो आप मांगोगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको, क्योंकि बाकी तो हमने जो विकास प्राधिकरण ने जो हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं इन पुलों से संबंधित, वो हमने उनको रिटर्न में सब दे दिया उनको। इन ब्रिजेज के एस्टिमेट बने थे, जो बोल्ट लगते हैं हाई टेंसाइल फ्रिक्शनल बोल्ट, उनकी काउंटिंग एस्टिमेट बनते समय एग्जैक्ट नहीं होती है। वो एक अनुमान या टेंटेटिव काउंटिंग रहती है। और जब वर्कशॉप में जो है ब्रिज का फैब्रिकेशन के लिए मटेरियल आता है और फिर उसकी सॉफ्ट ड्राइंग उससे पहले अप्रूव होती है, तो सॉफ्ट ड्राइंग के आधार पर फिर एग्जैक्ट नंबर जो है बोल्ट्स के आ पाते हैं। तो उस आधार पे जो है, क्योंकि पहले जो टेंटेटिव नंबर थे वो कम रख दिए गए थे एस्टीमेट में, और बाद में जो है वर्कशॉप ड्राइंग के आधार पे एग्जैक्ट नंबर जो है वो 25,000 के लगभग आए। और इनका जो है वेरिएशन सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के बाद ही उसमें जो है जो पेमेंट के लिए जो कार्रवाई होती है वेरिएशन स्वीकृति के बाद ही हुई है। पुलों की स्थिति और अधिकारी के बयान से स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं जमीन के अंदर के मटेरियल में भी घोटाला हुआ है। फिलहाल जिलाधिकारी ने शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट में क्या मिलता है ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि पुलों के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत भी है। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और उसके बाद कब कार्रवाई होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकारी जांच कैसे की जाती है ये सभी को पता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी में पुलों के निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। विश्व बैंक की मदद से लोहे के पुलों का निर्माण हुआ, फर्जी बिल बनाकर पैसों का बंदरबाट किया गया। गुणवत्ता की जांच के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लग रहा है और लोहे के पुलों में नट बोल्ट के बदले यहां पर वेल्डिंग करने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने कहा है कि मानकों की अनदेखी हुई है, आखिरकार क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए सवालों के घेरों में अब ये 7 पुल आ चुके हैं, आखिरकार क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बू आखिरकार कहां से आ रही है? जी निश्चित, बिल्कुल आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित में जो गुणवत्ता है और जो क्वांटिटी है जो पुल की होनी चाहिए उस हिसाब से जो का कहना है कि बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि जो जांच टीम है
जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी है उन्होंने इससे पहले जो एक जांच निकाई थी, जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा यहाँ पे जांच बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कहीं न कहीं इनके जो है कि कहीं न क्वांटिटी में बिल्कुल जो है कहीं न कहीं जो है खामियां रह गई है, जिसके कारण से जो है जो संबंधित जो पक्ष है उन्होंने जो है दोबारा से जो है जिलाधिकारी से जो जांच लगाने की जो है मांग पर फिलहाल जो है इसको जो है जो दूसरा विभाग है वो जो है इस पर जांच कर रहा है। उनकी टीम के साथ हम भी गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है, क्योंकि मैं 2-3 पुलों पर मैं खुद गया था, तो वहाँ पे जो संबंधित होनी चाहिए, लेकिन जो है नेटपोर्ट की जगह जो वहाँ पे वहाँ पे एक पुल का निर्माण हुआ, वहाँ पे जो है तो उसको जो है कागजों में जो है उसको जो 62 मीटर दिखाया गया, और टीम के साथ हम लोग गए थे तो केवल 26 निकली है। तो कहीं ना कहीं ये एमपी में भी जो है ठीक है, दीपक से संपर्क साधने की कोशिश करती है, नेटवर्क इशू के चलते थोड़ा सा संपर्क पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दीपक ने जिस प्रकार से बताया है कि विश्व बैंक की मदद से लोहे के पुलों का निर्माण करने के लिए पैसे लिए गए हैं, फर्जी बिल बनाकर फिर पैसों में बंदर बांट किया गया, और ऐसे में कुछ जगह को भी लेकर यहाँ पर फर्जी बिल बनाए गए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर सामने आता है, घोटाले से जुड़ा ये मामला है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जब 7 पुलों का निर्माण होता है तो कहा जा रहा है जहां पर नट बोल्ट लगने थे वहां पर वेल्डिंग करके काम चलाया गया है। हमारे साथ शिकायतकर्ता उत्तम सिंह भी सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। उत्तम, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, विश्व बैंक से जो पैसा लिया गया, 7 पुलों का निर्माण हो रहा है, उसमें आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आखिरकार किस प्रकार से ये मामला सामने आता है? जी नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कह करी थी, मैंने जो सूचना में पेपर लिए इनके ना वर्ल्ड बैंक के जी, तो इसमें पता चला है कि मैंने कहा जहां मशीन जो है बोरहोल मशीन जा ही नहीं सकती, वहां इन्होंने बोरहोल का 5-6 लाख का प्रत्येक पुल पे फर्जी बिल बना रखा। मैंने कहा चीफ दयानंद साहब से कहा, मैंने जब पेपर ले रहा था, मैंने कहा मैं सर यहाँ तो मशीन जा ही नहीं सकती। इन्होंने कहा आपको जो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी दिखाई जाएगी। मैंने तो जो फोटोग्राफ वीडियोग्राफी दिखाई जाएगी तो तब तो ठीक मान्य हो जाएगा, और नहीं दिखाएंगे तो क्या हम फर्जी मानेंगे इसको, मैं भी फर्जी मानूंगा। दयानंद साहब ने ये बात कहा, चीफ साहब ने कहा। मैं चलो ओके हो गया। तो और दूसरा इन्होंने क्या करा मैम कि कोविड के टाइम में क्या हुआ कि जो संबंधित कर्मचारी जो कोविड टाइम क्या किया, वर्ल्ड बैंक क्या किया, जो मुआवजा गाँव वालों को जिन्होंने जो कोविड टाइम में जो है भूमि दी है काश्तकार सरकारी इमारत बनाने के लिए, उसमें वर्ल्ड बैंक ने लिया है कि कोविड टाइम जिन्होंने भूमि दी है उनको 80,000 रुपए अंशदान दिया है। और 3 जगह कुंडकोटला और चामकोट में 3 काश्तकारों का 80,000 रुपए ये संबंधित कर्मचारी खा गए। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर एक और आपके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वीडियोग्राफी यहाँ पर नहीं दी गई है, यानी कि जो निर्माण हुआ उसमें क्या कुछ मटेरियल यूज हुआ जिसको लेकर एक वीडियोग्राफी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कितने भी पुलों का निर्माण हो तो वर्ल्ड बैंक का एक नियम है ये। तो ऐसे में क्या वीडियोग्राफी सामने आई है, इसको लेकर अधिकारी क्या कहते हैं, कोई साक्ष्य है? मैम साक्ष्य ये है कि इन्होंने कुछ वीडियोग्राफी दिखाई नहीं, इनके पास है ही नहीं ना, इन्होंने बनाई फर्जी बिलिंग, खाली एमबी दिखाते हैं, एमबी में इन्होंने फर्जी बिलिंग डेटों में बहुत, ये घर बैठ के मैं कई जगह अगर एमबी में देखा जाए तो आगे की मतलब 3 महीने पहले जो काम हो गया वो 4 महीने पहले दिखाई देता है एमबी में, इसके डेटों में पता लगता है, इनके साइनों में जो एक्शन के और इनके सबके साइनों में पता चल रहा है कि ये घर बैठे एमबी बनाई गई, साइट पे नहीं बनाई गई, साइट को देखते हुए नहीं बनाई गई। तो वीडियोग्राफी जो है, वीडियोग्राफी किसी पुल इन्होंने दिखाई नहीं, क्योंकि इनके पास है ही नहीं, इन्होंने करा ही नहीं, वीडियोग्राफी करी नहीं, क्योंकि फर्जी बिलिंग हो रखी है। और लगभग जो सिविल प्रोटेक्शन इन्होंने मैडम किया, ये जो है इन्होंने पता लग रहा है कि 40% जो है फर्जी बिलिंग है इनकी सिविल वर्क में, सिविल प्रोटेक्शन में। और दूसरा भी धौंतरी कमर मोटर मार्ग में जो है इन्होंने परसों जो अभी 10 दिन पहले इनकी जांच टीम फिर दोबारा गई, इन्होंने 2 बार जांच कर दी। तो जब वहां गई तो एक नहर और एक नहर को एक दीवार को दिखाते हैं कि 60 मीटर है, तो 60 मीटर दिखाते हैं फर्जी बिलिंग के माध्यम में, एमबी में दिखाई देता 60 मीटर। और जब जो वहां पे जांच टीम गए, मैंने कहा चलो इसको नापा जाए, तो 26 मीटर दीवार निकली, 26 मीटर नहर निकली, और उसकी हाइट दिखाते हैं 2.5 मीटर, और उसकी हाइट है दीवार की 1 मीटर। अब देखो कि कितना बड़ा घोटाला है। और 26 मीटर, 60 मीटर का 26 मीटर मिल रहा है साइड पर।
तो यानी कि उत्तम जी पेपर वर्क में कुछ और ही यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि विश्व बैंक से जो पैसा लिया गया उसका पूरा सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया, इसमें भी घोटाला होता है, क्योंकि जो हकीकत है वो विपरीत यहाँ पर पेपर्स में नजर आ रही है, यही ना? जी जी। और एक थलीसाड़ा में पुल, बहुत बड़ा मोटर पुल है थलीसाड़ा में, वहां पे जो ड्राइंग तैयार की गई, कंसल्टेंट ने पूरी ड्राइंग तैयार की, इनकी ड्राइंग जो ड्राइनर इनका होता होगा उन्होंने तैयार करा, तो 8,500 रुपए, 8,500 नट बोल्ट थे, 8,500 नट बोल्ट। जब लास्ट में एमबी बनती है तो 25,500 नट बोल्ट उनकी बनती है। तो यहाँ पे देखो जरा 22 लाख के नट बोल्ट, अब वो क्या गलती हुई, क्या हुआ, किसने कराई? मतलब अगर 8,500 तुमने पहले दिखाया ड्राइंग के टाइम, तो मतलब मानते हैं कि 1, 2,000, 2,000, 3,000 नट बोल्ट बढ़ सकते हैं, बढ़ जाता, लोहा बढ़ जाएगा, 3,000, 4,000 बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां 25,500 नट बोल्ट बढ़ गए, तो इसमें भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ये ड्राइंग तैयार करी किसने ऐसी। और ये तो गंवारों वाला ड्राइंग जैसा हुआ कि कोई गंवार कर लेगा इसको तैयार ना जी। यानी कि इंजीनियर्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसे नहीं थे कि जो कि यहाँ पर पूरे पुख्ता मतलब लाइन करें और सब पूरा निर्माण कार्य को लेकर एक अच्छे से रिपोर्ट तैयार करें। लेकिन दूसरी तरफ आप जो नट बोल्ट की बात कर रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है कि पुलों में नट डेनिंग करके काम चलाया गया है, काम चलाऊ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तम जी, उन पे जो वेल्डिंग होगी नहीं, नट बोल्ट से जोड़े जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो है पूरा जो है जो जैसा जो है बागी पुल है, जैसा जो है वो अपना ये अपना कुंडकोटला है, जोड़ाव है, ये सब इसमें जो है बिल्कुल टोटली वेल्डिंग से जोड़ी गई प्लेटें हैं। ये वेल्डिंग से जो जांच टीम ने भी दिखाया, जांच टीम अपनी रिपोर्ट में दे रखा, अपनी जांच में दे रखा, आके दे रखी कि ये जो वेल्डिंग से जोड़ा गया है। वहां की फोटोग्राफ्स भी हमारे पास है, फोटोग्राफ्स जांच टीम के पास भी है जी। ठीक है उत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। रामचंद्र चमोली जी जो कि प्रधान है, वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जी, एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, विश्व बैंक से पैसा लेकर 7 अलग अलग जगहों पर पुलों का निर्माण हो रहा है 7, और ऐसे में उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। आखिरकार क्या आप इस पूरे खेल से अवगत? जी, हमें तो तब पता लगे जी जब हम बोर्ड देख रहे साइड में ना, और जब हमें वो पर्चा मिला ITI वाला, तो उसमें कुछ है और सारी चीजें अलग अलग भिन्न दिख रही है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम, कोई भी चीज मैच नहीं कर रही जी। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा घोटाला हुआ और उसके बाद जांच टीम यहाँ पर आती है, क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है कि पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी या नहीं? और जो जांच रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करने को लेकर जो साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, अभी तक हाल फिलहाल क्या कुछ सामने आ चुका है? जी ऐसा है जी, जो जांच टीम भी आ रही है उसमें जो है ना कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। हाँ, फिर कौन आ रहा है ना? वो जो मतलब कि प्रॉपर डील कर सके। अब वहाँ भी माना मीडिया जा रही है, कोई पूछ रहा है तो वो बोले जी देखो जी अब हमने तो अपना काम करना है, हम तो सिर्फ नापने आ रखे हैं। हाँ, तो कोई मीडिया वाले भी वहाँ पे आ रहे थे तो बोलता हम बाइट नहीं दे, बाइट जो है सर देंगे, ऐसी इस तरह की बातें। जो जांच टीम है ना, यानी कि रामचंद्र जी, कुल मिलाकर कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं पहुंच रहा है जो कि मीडिया के सवालों का भी जवाब दे पाए और वहां मौजूद जो जनमानस है उनके भी सवालों का जवाब दे, क्योंकि भ्रष्टाचार है तो ऐसे में अधिकारी तो चुप्पी साधेंगे ही। बिल्कुल। तो रामचंद्र जी, अभी हाल फिलहाल क्या लगता है किन किन प्रमुख मुद्दों को लेकर ये भ्रष्टाचार की बुनियाद तैयार की गई है? ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पुल का निर्माण हुआ है, क्या कुछ साक्ष्य इस वक्त सामने आ चुके, क्या कुछ लग रहा है? जी ऐसा है कि प्रॉपर कोई आए साइड में, प्रॉपर जो मतलब ठीक डिबेट भी करे, है ना जी, और एकदम क्लियरिटी। ठीक है रामचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। देखिए 7 पुलों का निर्माण होता है, गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में ये लाजमी हो चुका है सवाल उठना, जो पैसा लिया गया पुलों के निर्माण के लिए उसी में ही यहाँ पर गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विश्व बैंक के पैसों का बंदरबाट यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा किया गया है और जमीनी हकीकत विपरीत है। मुरारी लाल प्रधान भी हमारे साथ सीधे यहाँ पर फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर प्रमुख समस्याएं क्या कुछ देखने को मिल रही है, क्योंकि विश्व बैंक के पैसों का बंदरबाट हुआ है। मुरारी लाल जी, यहाँ पर विश्व बैंक के पैसों का बंदरबाट हुआ है, अधिकारियों पर तमाम आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। आखिरकार जनता ने क्या कुछ पाया जिसको लेकर ये तमाम
आरोप लगाए जा रहे हैं, सवालों के घेरों में ये 7 पुल आ चुके हैं। जी मैडम, हमारे यहाँ भी जो पुल बने हैं उस पुल पे जो विभाग की तरफ से जो कार्य हुआ था, उस पुल पे उन्होंने जब काम किया था तो वहाँ तो एक उन्होंने मतलब सरकारी नहर को क्षति पहुंचाई है, वो नहर भी नहीं बनाई है। और जो उस पे जो वो नट बोल्ट लगते हैं, नट बोल्ट की जो स्थिति उस पे उन्होंने उस पे जो है टूचन किया था उनको। और पुल का जो तरीका है, यहाँ हमारे क्षेत्र में 2 पुल बने हैं। ये उस मतलब उस मद से जो विश्व बैंक का पैसा है 2 पुल बने थे। एक बेटियारा में है, धौतरी बेटियारा में। ये बड़ा पुल है, मोटर मार्ग मतलब मोटर पुल है। ये पहले टूट गया था, ये इन्होंने बनाया है। बहुत अनियमितताएं हो रही इसमें इन्होंने जितना जो मतलब जिसका जो मतलब जो इनके खुंटे जहाँ पे बने हैं वहाँ उन्होंने मतलब उनको जिनका मुआवजा था न तो इन्होंने कोई मुआवजा दिया उसमें। और जो हमारी उसमें मतलब सिंचित भूमि है उस भूमि पे भी इन्होंने जो है वो नहर है, लोगों ने जो तब से जो है इन्होंने वो नहर नहीं बनाई है। नहर इन्होंने जो है वो 7 मीटर नहर बनाई है, 70 मीटर दिखा रखी है कि 70 मीटर, जबकि इन्होंने बनाया कुछ नहीं है। यानी कि पेपर वर्क में बिल्कुल विपरीत स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यहां पर पारदर्शिता के साथ इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का खेल यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि विश्व बैंक के पैसों का अधिकारियों ने बंदरबांट किया है। 7 पुलों का अलग अलग जगहों पर निर्माण होता है और उसमें पैसों का खेल यहां पर किया गया है। गबन का मामला सामने आता है, करोड़ों रुपए की लागत से इन पुलों का निर्माण होता है, लेकिन अधिकारियों ने इन करोड़ों रुपए को पूरी तरीके से घूंट दिया है। लेकिन आखिरकार जब जांच टीम वहां पर पहुंचती है तो ये जांच टीम क्या कुछ रिपोर्ट सौंपेगी उच्च अधिकारियों को, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।